हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आनंद की खोज, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, तो अब आज हम इसमें आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अपनी छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आनंद की खोज, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हर जीव हर समय किसी एक चीज़ के लिए प्रयास कर रहा है। वो 24 घंटे मेहनत कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो ये नहीं जानता वो किस चीज़ के लिए प्रयास कर रहा है, वो क्या पाना चाहता है, जिसके लिए वो निरंतर संघर्ष कर रहा है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर वो क्या चीज़ है जिसके पीछे हम निरंतर इतनी मेहनत कर रहे हैं। कोई भी एक बुद्धिमान व्यक्ति अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाता। वो जानता है कि किस उद्देश्य के लिए वो अपना समय व्यतीत कर रहा है, और हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम आखिर पाना क्या चाहते हैं। एक छोटे बच्चे से पूछिए, अगर वो खाना खा रहा है, बेटा तुम खाना क्यों खा रहे हो, तो वो कहेगा कि मैं बड़ा होऊंगा, स्कूल जाऊंगा। हम अगर उससे पूछें कि इससे क्या होगा, तो वो बताएगा स्कूल जाऊंगा, अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा, कॉलेज जाऊंगा और उससे मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर हम पूछें उससे क्या होगा, नौकरी मिलने से घर होगा, परिवार होगा, अच्छे से जीवन जीऊँगा, खाना वगैरह मिलेगा। यही सब उसके उत्तर हो सकते हैं। अगर हम उससे अगला ये क्वेश्चन करें कि जी किस लिए रहे हो, एक छोटा बच्चा तो शायद इसका उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन हमें अपने जीवन में इस प्रश्न का उत्तर अवश्य खोज लेना चाहिए कि हम जी क्यों रहे हैं, किस चीज़ के लिए जी रहे हैं, हम इतनी भागदौड़ हम किसके लिए कर रहे हैं। वेदांत सूत्र में पहला सूत्र आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थात अब तो जिज्ञासा करो, इससे पहले आप नहीं कर सकते थे। हो सकता है हम किसी पशु योनि में हों, और पशु योनि में जिज्ञासा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पशु जीवन कैसा होता है, जन्म लेता है, खाता है, पीता है और मृत्यु हो जाती है। वहाँ जिज्ञासा करने का, प्रश्न करने का कोई अर्थ नहीं होता। वहाँ सिर्फ खाने, सोने, मैथुन करने, इसी के लिए जीवन होता है। लेकिन मनुष्य के पास एक उन्नत बुद्धि है जिससे वह प्रश्न कर सकता है। इसलिए हमें प्रश्न करना चाहिए, क्वेश्चन करने चाहिए कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, क्यों मुझे कष्ट मिल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कष्ट नहीं चाहता। कोई व्यक्ति है जो कष्ट चाहता हो? नहीं, सब आनंद चाहते हैं, लेकिन कष्ट फिर भी मिलते हैं। और हम कैसा आनंद चाहते हैं? हम आनंद चाहते हैं चिरस्थायी, हमेशा बढ़ने वाला, हमेशा जो बढ़ता रहे। लेकिन उस आनंद का स्वाद हमने अपने स्वप्न में भी नहीं चखा है। हमारा सुख कैसा होता है? दो दुखों के बीच का जो मध्य समय होता है वो हमारे लिए सुख है। एक दुख आया, वो गया, और दूसरा दुख आया, और जो बीच का जो काल है वो हमारे लिए सुख है। इसलिए हम आनंद तो जानते ही नहीं कि आनंद है क्या। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि आनंद क्या है। ये जो शास्त्र हैं ये भगवान ने हमें इसीलिए प्रदान किए हैं, क्योंकि उनको पढ़े बिना, उनकी गहराई में जाए बिना हम ये जान ही नहीं सकते आखिर हम चाहते क्या हैं, किस तरह से हम अपना जीवन जिएं।
शास्त्र हमें इस चीज़ की सूचना प्रदान करते हैं। महाभारत में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, उसे कितना कुछ भी प्रदान किया कर दिया जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। उसे सारे संसार का स्वर्ण, सारा धन दौलत वैभव सब कुछ दे दिया जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। हम यहाँ पर यूएन जैसी संस्थाएं बना रहे हैं। यूएन क्या कर रही है? यूनाइटेड नेशन, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो। हम कह रहे हैं सारा का सारा आप ले लो तो भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। सारी कायनात मिलकर भी एक व्यक्ति को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। फिर आनंद कैसे मिलेगा? जब भी किसी चीज के ऊपर कुछ होता है तो हमें वो सुख से नहीं रहने देता। कैसे? जैसे मैंने कोई कार खरीदी, बहुत अच्छी कार है, होंडा सिटी है, लेकिन कुछ दिन बाद अगर मैं रोड पर दूसरी कार देख लेता हूँ, स्कोडा देख लेता हूँ या मर्सिडीज देख लेता हूँ, तो मेरा दुख कम हो जाएगा, क्योंकि उससे ऊपर कुछ है। होंडा सिटी से ऊपर स्कोडा है, मर्सिडीज है। तो जब भी किसी चीज से ऊपर कुछ होता है तो वहां आनंद नहीं होता। इंद्र, स्वर्ग का राजा, वो भी संतुष्ट नहीं है, उसे भी भय बना रहता है हमेशा। वो भी कुछ और पाना चाहता है, लेकिन क्या पाना चाहता है? वो आनंद पाना चाहता है, आनंद। और आनंद कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा आनंद हमें? जैसे हम छोटे होते हैं, क्लास में क्या होता है? जो नालायक बच्चा होता है, टीचर कहती है कि उसको जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उसके ग्रुप में डाल दिया जाए। इससे क्या होगा? जब वो देखेगा कि इंटेलिजेंट बच्चे क्या बातें कर रहे हैं, हमेशा पढ़ाई की बातें कर रहे हैं कि कैसे नोट्स बनाए जाएं, कैसे अपना प्रोजेक्ट पूरा किया जाए, कैसे वर्कबुक पूरी की जाए, इस चीज़ में लगे रहते हैं। तो जो नालायक बच्चा है उसके मन में भी जिज्ञासा जगेगी कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। और अगर वो नालायक बच्चों में रहेगा, उसी ग्रुप में रहेगा पहले वाले में, तो वो और बुरी आदतें सीखेगा। हम कितने ही अच्छे हो, अगर शराबियों के ग्रुप में रहेंगे तो शराब पीना सीख ही जाएंगे। हम बेशक ना पीना चाहें, लेकिन एक ना एक दिन हमारा मन कर जाएगा। जुआरियों के साथ रहेंगे तो जुआ खेलना सीख ही जाएंगे। तो जितने भी बुरे लोगों के साथ, बुरी संगत में हम रहेंगे, वो सब चीज़ें हम सीख ही जाएंगे। तो हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए? आनंद हमें कैसे मिलेगा? आनंद हमें जब ही मिलेगा जब हम उन लोगों के साथ रहेंगे या उन लोगों का सानिध्य करेंगे जो वास्तव में सुखी हैं, आनंदित हैं। ऐसे लोगों के साथ जब हम रहेंगे तो हमें आनंद मिलेगा। जैसे लोहे का उदाहरण लिया जाता है, जब लोहे को भट्ठी में डाला जाता है तो वो भी अग्नि के गुण प्राप्त कर लेता है, वो भी लाल हो जाता है। बिल्कुल जैसे अग्नि जलाती है, लाल होने के बाद लोहा भी वही कार्य करेगा। इसी तरह जब हम आनंदित लोगों के बीच में रहेंगे, आनंद का संग करेंगे, तब हम आनंदित रह सकते हैं। भगवान, शास्त्रों में बताया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में, रसो वैस, कि वही रस है, वही आनंद है। कृष्ण, परमात्मा, परब्रह्म, ब्रह्म, जो भी कहिए, सब पर्यायवाची हैं, कृष्ण के पर्यायवाची हैं। वही रस है। कृष्ण में रस नहीं है, कृष्ण स्वयं रस है। अगर हम कहें कृष्ण के अंदर रस है, तो शास्त्रों में क्या लिखा होता? रसो वै तस्मिन, कि कृष्ण के अंदर रस है। नहीं, कृष्ण में रस नहीं है, कृष्ण स्वयं रस स्वरूप है, वो आनंद घन है, आनंद मूर्ति है। जब हम उनका संग करते हैं या उनके भक्तों का संग करते हैं तो हम आनंदित होते हैं, तभी हमें रस प्राप्त होता है। रसगुल्ला, रस और गुल्ला दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का अलग अलग कोई स्वाद नहीं है। खाली रस पिए या गुल्ला खाएं, अलग अलग नहीं। जब संपूर्ण रसगुल्ला खाते हैं तब हमें आनंद मिलता है। यह आध्यात्मिक आनंद है।
हम क्या चाहते हैं? हम अपनी पत्नी में सुख ढूंढते हैं, पत्नी पति में सुख ढूंढती है, हम बच्चों में सुख ढूंढते हैं। लेकिन सभी भिखारी हैं, सभी एक दूसरे से सुख ढूंढ रहे हैं। एक भिखारी दूसरे भिखारी से कुछ मांग रहा है। भिखारी की सहायता से हम इस संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बनने का सपना संजोए हुए हैं। ये संभव ही नहीं है। हमारी बीवी सही हो जाए, वो अच्छी हो जाए तो मैं सुखी होऊंगा, हमारे बच्चे हमारी बात माने तो मैं सुखी होऊंगा। नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो स्वयं, उनका स्वयं हाथ ऐसे है, स्वयं भीख मांग रहे हैं। वो बेचारा तो खुद आनंद चाहता है, सुख चाहता है, तो भला एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? तो जो दे सकता है हमें उनका सानिध्य करना चाहिए। वो कौन दे सकते हैं? वो भगवान श्री कृष्ण दे सकते हैं, उनके भक्त दे सकते हैं। और उनका सानिध्य कैसे करें? उनसे संबंधित शास्त्रों को पढ़ें या सुने, तो हम आनंद के अंदर रहेंगे 24 घंटे, हर पल, हर क्षण। तो आज के लिए हम यहीं विराम देते हैं। इससे आगे हम अगले अध्यायों में चर्चा करेंगे। आप लोगों का भाग लेने का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।